साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय भूगोल के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार एवं सीमाएं से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ तक है, इसकी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की सीमाएं, मध्य उच्च भूमि, ढक्कन का पठार तथा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को कैसे याद रखें। यदि आप हर एमसीक्यूज की व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस में भी सटीक उत्तर लिखने में सहायता करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग किस भौतिक प्रदेश से मिलता है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग उत्तरी मैदान से मिलता है। इन दोनों के बीच विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वतमालाएं संक्रमण क्षेत्र का कार्य करती है। उत्तर में जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण में प्राचीन चट्टानों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी छोर कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। यह भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग का अंतिम दक्षिणी भाग है। कन्याकुमारी भारतीय भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी सिरे के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। यह पर्वतमाला अरब सागर के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और भारत का प्रमुख जलीय भाजक है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है तथा यह जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी कराकोरम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वतमाला स्थित है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंची तथा अधिक खंडित है। गोदावरी, कृष्णा महानदी और कावेरी जैसी नदियां पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमोत्तर सीमांत माना जाता है? ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियां। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का प्रमुख भाग मानी जाती है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और राजस्थान से होकर गुजरात तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तरी मैदान के बीच एक महत्वपूर्ण भौतिक विभाजक का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार किस पहाड़ी क्षेत्र तक माना जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन सी गारो पहाड़ियां, ऑप्शन डी कराकोरम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार मेघालय पठार तक माना जाता है। मेघालय पठार गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा यह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग दिखाई देता है। राजमहल यह मेघालय पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य आकार कैसा है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिकोणाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी अर्धचंद्राकार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिकोणाकार।
प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य आकार त्रिकोणाकार माना जाता है, जिसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण की ओर है। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, पूरब में पूर्वी घाट तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन एवं भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूभाग है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सीमा बनाता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी लाल सागर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरब सागर। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा पर अरब सागर स्थित है। इसके समांतर पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैली हुई है। अरब सागर प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण करता है और समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुंबई, कांडला और मुरमुगाओ जैसे प्रमुख बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी ओर कौन सा जल निकाय स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी लाल सागर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे विकसित हुआ है और यह कृषि तथा बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग किस पठार से मिलकर बना है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन सी ढक्कन पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तृत है। यह मुख्यतः बेसाल्ट लावा चट्टानों से बना है तथा इसका निर्माण ढक्कन ट्रैप ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ माना जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बड़ा भाग इसी पठार में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला महत्वपूर्ण सीमा बनाती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली एवं विंध्य, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी नीलगिरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरावली एवं विंध्य। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली एवं विंध्य पर्वतमालाएं महत्वपूर्ण प्राकृतिक सीमा बनाती है। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जबकि विंध्य पर्वतमाला मध्य भारत में विस्तृत है। ये पर्वतमालाएं प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदान के बीच भौतिक विभाजन का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार चारों ओर पर्वतों से घिरा है, ऑप्शन बी इसका अधिकांश भाग दक्षिण भारत में स्थित है, ऑप्शन सी यह नवीन जलोढ़ मैदान है, ऑप्शन डी इसका निर्माण हिमालय के साथ हुआ है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका अधिकांश भाग दक्षिण भारत में स्थित है। इसका अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग दक्षिण भारत में स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह मुख्यतः आग्नेय एवं कायांतित चट्टानों से निर्मित था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत स्थिर माना जाता है। ढक्कन का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार इसके प्रमुख भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो भारत की दक्षिणी समुद्री सीमा बनाता है। यहीं पर कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम स्थल भाग स्थित है, जहां 3 जल निकायों का संगम माना जाता है। हिंद महासागर भारत के समुद्री व्यापार, जलवायु और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ऑप्शन ए यह हिमालय तक फैला है, ऑप्शन बी यह अरावली से कन्याकुमारी तथा राजमहल पहाड़ियों से पश्चिमी घाट तक फैला है, ऑप्शन सी यह केवल दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों तक विस्तृत है, ऑप्शन डी यह केवल ढक्कन के पठार तक सीमित है।
चलिए सही आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है यह अरावली से कन्याकुमारी तथा राजमहल पहाड़ियों से पश्चिमी घाट तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे प्राचीन भूभाग है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक माना जाता है। पूर्व में इसका विस्तार राजमहल पहाड़ियों एवं मेघालय पठार तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला है। यह भारत के कुल भौतिक भूभाग का एक बड़ा और स्थिर भाग है तथा एमपीपीएससी जैसे विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यह पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन सी, उत्तर में हिंद महासागर है। ऑप्शन डी, दक्षिण में हिमालय है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा अरब सागर तथा पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। उत्तर में यह मध्य उच्च भूमि एवं उत्तरी मैदान से जुड़ता है जबकि दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। भारत का यह प्राचीन एवं स्थिर भूभाग तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय स्वरूप रखता है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार एवं सीमाओं से जुड़े ये 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 है तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको प्रीलिम्स में सही उत्तर दिलाने और मेंस में बेहतर उत्तर लेखन में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यूज भारतीय भूगोल, मध्य प्रदेश, विशेष इतिहास, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण की तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। जय हिंद।